जो नहीं करते हैं, मैं भी नहीं करता हूँ। तो अब जबरदस्ती भैया कि अब भैया आप में लटक जाए, तो वो लटकने वाली तो अब एक ही जिंदगी मिली है, एक ही जीवन है भैया। इसमें ये सत्य है कि किसी एक के कन्विक्शन से नहीं होता है। कई लोगों की सोच एक साथ मिलती है तो एक सिनेमा का निर्माण। सोच को लोग भैया के प्रसाद समझ के ग्रहण करते हैं। ईश्वर ने चाहा, मेरी नियति में यही लिखा होगा कि भाई हम भी दरबारी बन के काम पाए तो देखेंगे। अभी फिलहाल मुझे लगता है कि ईश्वर के दरबार में साष्टांग दंडवत करना ज्यादा बेहतर है। लोगों की हम यहाँ बात कर रहे हैं, बड़े भैयाओं की बात कर रहे हैं, हर कोई फिल्म कर रहा है। क्या वो लोगों को अभी तक विश्वास नहीं हुआ है कि एक फिल्म जो है मैं अपने को स्टार मिस्टर अवधेश मिश्रा से ऐसे डायरेक्शन कराता हूँ? अरे डायरेक्शन तो सेकेंडरी चीज है, एज एन एक्टर भी करने में घबराते हैं वो लोग। मैं सारे भैयाओं के साथ कर सकता हूँ, बशर्ते कि वो भैया कलाकार बन के हमारे सामने आएंगे तो हमें ज्यादा को लेकर के फिल्म अगर 1.5 करोड़ 2 करोड़ में बनती है, हम बिना भैया के फिल्म अगर 50 में ही बनाते हैं, अगर 1 रुपया भी उसके ऊपर आता है तो वो हम उनके शुक्रगुजार इसलिए हैं कि हम मेरी सोच को एक और भी मजबूती मिलती है कि मुझे लगता है एक नया आयाम मिला है। हमारी हमारी औकात क्या है, हम ना किसी भैयाओं की कैटेगरी में हम आते नहीं है। हम एक सीधा सिंपल आप क्या बुलवाना चाहते हो धर्म बाबू? आपने बोला कि मैंने इतनी फिल्में करी उन लोग के साथ, फिर भी मैं उन लोग के साथ नहीं हूं। नहीं बोला, साथ तो मैं ही हूं, भले उनके पास कोई और हो, लेकिन साथ मैं ही हूं। और हमारे हुनरमंद निर्देशक लोग हैं इस इंडस्ट्री में, एक से एक हुनरमंद लोग हैं जो फिल्में बनाए, लेकिन मजबूरी उनकी है जो अपने आप को मजबूरी के हाथों सौंप देते हैं और वो प्रपोजल बनाने में लग जाते हैं। नहीं तो ऐसा थोड़े एक से एक हुनरमंद निर्देशक है, उनकी भी रोजी रोटी की बात है कि प्रपोजल ही बनाना है तो बना डालो, एक फलाने भैया को पकड़ लो और भैया के पीछे 5-10 महीना स्ट्रगल करो और भैया ने डेट दे दिया तो भैया के साथ अब आगे निकल लो। तो ये ईश्वर ने अभी तक मुझे इससे बचा के रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भैया से मुझे कोई आपत्ति है। वो भैया स्वतः, अगर मेरे अंदर वो बात होगी तो स्वतः जो मेरे मित्र हैं, सारे भैया मेरे मित्र हैं, लेकिन उन भैया की नजर में मेरे प्रति बड़ी खटास लोगों ने डाल दी है। तो उन सारे भैयाओं को मैं कभी यदा कदा मिल लूं तो उन भैयाओं को बोलूंगा कि भाई अगर उनके लायक कोई सब्जेक्ट होगा तो मैं जरूर उन भैयाओं को अप्रोच करूंगा। लेकिन वो 6 महीने का स्ट्रगल दरबारी बनने की प्रक्रिया मेरे में नहीं है। मुझे लगता है कि मैं उनका अस्तित्व ईश्वर ने बना दिया है, दूसरे के अस्तित्व में, मतलब दूसरे के शैडो में अपना अस्तित्व हम नहीं ढूंढ पाएंगे। तो वो उनका लोग उनके शैडो में चलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनके शैडो में आप हाँ क्या सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्या है कि उत्पन्न हो गया है 2 सवाल मेरे भीतर, सोचा मैं पूछ लूं। पहला तो ये है कि मेरा सवाल सच में यही था कि जो भैया है जिस तरफ इशारा है सुपरस्टारों की तरफ, आई थिंक आप इशारा की तरफ, तो आपने ये कहा कि भाई मैं उनसे जिस दिन मिलूंगा तो पूछूंगा कि क्या ये वाकई में हमारा सवाल था कि दूरी हो गए हैं, आप बहुत ज्यादा दूर हो गए, उनकी फिल्मों में नहीं दिखते हैं। तो क्या वाकई में उनके पास जाना मतलब दरबार लगाना जरूरी है? पहला सवाल ये, क्या वाकई में इंडस्ट्री, अपनी भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री ऐसी है कि दरबार लगाना जरूरी होता है? और दूसरा सवाल ये कि अगर हाँ तो ये विडंबना नहीं है? देखिए, मैं जिन भैयाओं को जानता हूं, जो भैया हमारे साथ चले हैं, जो मित्रवत चले हैं, उनके यहाँ दरबार लगाने की जरूरत कभी नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनमें वो पाने की क्षमता होती थी, चाहत होती थी कि मैं कुछ बेहतर करूं, बेहतर कलाकारों के साथ करूं। अब उनके मन में उनके आसपास वालों ने क्या डाल दिया होगा ये वही जाने, मुझे तो नहीं मालूम है कि उनके मन में क्या चल रहा है। बस है दूरी है, और ये दूरी जो तय करने वाले भी वही लोग हैं। मैंने तो दूरी बनाई नहीं है। मैं तो कल भी ऐसा ही था, जब किसी से बात होती है तो बड़े आत्मीयत तरीके से बात करता हूँ, आज भी बात करता हूँ। हमारे कई स्टार भैया लोग हैं जो बात करते हैं हमसे, तो मैं भी बात करता हूँ। जो नहीं करते हैं मैं भी नहीं करता हूँ। तो अब जबरदस्ती भैया कि अब भैया आप में लटक जाए, तो वो लटकने वाली तो अब एक ही जिंदगी मिली है, एक ही जीवन है भैया, इसमें बहुत कुछ करना है। अभी कुछ किया ही नहीं है, मुझे तो लग रहा है कि अभी कुछ किया ही नहीं है। और भाई साहब एक चीज बता दूं आपको, न मुझे कुछ पाने की बहुत चाहत है, न खोने का कोई गम है। तो मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे क्या हासिल होगा क्या नहीं होगा। पैसे कमाने की होड़ में मैं न कल था, न आज हूं, न आने वाले कल में रहूंगा। पैसा जीने के लिए जितना चाहिए ईश्वर दे ही देंगे कैसे भी करके। तो मुझे अब क्यों मैं उस पागलपंथी में चला जाऊं कि अब मैं अपने कन्विक्शन को खत्म कर दूं, जो भैया बोलेंगे उसी कन्विक्शन से जीऊं, तो ये नहीं होगा। जबकि सिनेमा ये सत्य है कि किसी एक के कन्विक्शन से नहीं होता है।
कई लोगों की सोच एक साथ मिलती है तो एक सिनेमा का निर्माण होता है। तो वो सोच मिलना और सोच थोपना दोनों दो चीजें हैं। यहाँ सोच मिलती हो या ना मिलती हो, लेकिन थोपी जरूर जाती है, और थोपी हुई सोच को लोग भैया के प्रसाद समझ के ग्रहण करते हैं और करते हैं। मैक्सिमम लोग, मैं सबको इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम जो मैंने देखा, हो सकता है परिस्थितियां बदल गई होंगी, क्योंकि इंडस्ट्री से मैं खुद ही अपने आप को बहुत अलग मानता हूं, क्योंकि लोगों ने कर दिया है। अभी क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम। तो जहां मुझे एज एन एक्टर लोग बुलाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ एज एन एक्टर, मुझे बुलाया गया तो मैं आया हूँ एज एन एक्टर काम करने। एक अभिनेता बन के काम करूंगा, अभिनेता बन के काम करके चला जाऊंगा। लेकिन हम ये कि भैया आप हमें काम दें, बुलाएं, काम मांगना कोई बुरा नहीं है। अगर हमारे लिए सिनेमा ही है तो हमें सिनेमा मांगने की अगर जरूरत पड़े तो मांगना भी चाहिए। अमिताभ बच्चन ने भी काम मांगा है, लेकिन अभी वैसी जरूरत नहीं पड़ी है। अगर ईश्वर ने चाहा, मेरी नियति में यही लिखा होगा कि भाई हम भी दरबारी बन के काम पाए तो देखेंगे। अभी फिलहाल सर मुझे लगता है कि ईश्वर के दरबार में साष्टांग दंडवत करना ज्यादा बेहतर है बनिस्पत की इन चंद भैयाओं के दरबार में। नहीं, बिल्कुल सर। और आपने बहुत ही मुद्दे की अहम बात करी है। लेकिन सवाल ये भी तो है कि आपने उस चीज को दुनिया को दिखा दिया है कि एज ए डायरेक्टर मैं एक अच्छा खासा डायरेक्शन करता हूँ, फिल्में मेरी चल रही है, मेरा नाम भी हो रहा है। नहीं और नहीं नहीं जितने भी नहीं भैया धर्म जी, लोग हैं, सर सर यही सुनिए सब सर। यही सब विरोधाभास है। मैंने किसी को नहीं दिखाया है। मैंने स्वयं के अंदर एक हिम्मत बांधी है कि मैं कुछ करने के लायक हो सकता हूं अगर मैं कोशिश करूं तो। मैंने भी कुछ नहीं, किया ही नहीं, हमने ना ही मैंने किसी को सर दिखाया है। हमने तो देख लिया ना, हम यहाँ ने दर्शक हमने देखा, रिजल्ट आया है। मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। आप एक सफल निर्देशक हैं, मैं ये कह सकता हूँ। मैं क्या, बहुत लोग कहते हैं बस सबकी हिम्मत नहीं है। पीठ पीछे तो लोग जानते हैं, मानते, कहते हैं। सवाल मेरा ये है सर कि जो जिन भैया लोगों की हम यहाँ बात कर रहे हैं, बड़े भैयाओं की बात कर रहे हैं, हर कोई फिल्म कर रहा है, क्या वो लोगों को अभी तक विश्वास नहीं हुआ है कि एक फिल्म जो है मैं अपने को स्टार मिस्टर अवधेश मिश्रा से ऐसे डायरेक्शन कराता हूँ? अरे डायरेक्शन तो सेकेंडरी चीज है, एज एन एक्टर भी करने में घबराते हैं वो लोग। अच्छा सर, लेकिन अगर आपको मौका मिले, अगर आपको सर मौका मिलता है, तो आप वो कौन सा बड़ा भैया है जिसके साथ खुशी खुशी आप डायरेक्शन करेंगे उनकी फिल्म का? मैं सारे भैयाओं के साथ कर सकता हूँ, बशर्ते कि वो भैया कलाकार बन के हमारे सामने आएंगे तो हमें ज्यादा खुशी मिलेगी। और सारे भैया कलाकार हैं, अच्छे हैं सब। सब बड़े भाइयों का दौर है यहाँ पे, तो अच्छे हैं। सारे भैयाओं के साथ काम करूंगा मैं। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। मैं तो फकीर हो गया हूँ। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं इस चीज पे आजकल बिलीव कर लिया हूँ। ये कहना चाहिए, हालांकि ये मेरा मेरा अपना आंतरिक मंत्र है, लेकिन ये सत्य है कि जब आश्रम में लोग जाते थे ना, पहले के युग में बड़े बड़े धन्ना सेठ के बच्चे जाते थे, एक से एक रईस होते थे। तो आश्रम में जब शिक्षा लेने के लिए जाते थे तो आचार्य होते थे, कहते थे पहले जो चोला पहन के आया उसको उतारो, उसके बाद भिक्षुक का ड्रेस पहनो, भिक्षुक का वस्त्र पहनो और जाके भिक्षाटन करो, ताकि तू जो था भूल जा। तो मैं आज एक भिक्षुक हूं, मैं जो था भूल गया हूं। मैं जो हूं यही सत्य है, और जो होऊंगा यही उस होने के आने वाले भविष्य की नींव यही है जो मैं हूं। एक भिक्षुक हूं, और मैं सच में ईश्वर का शुक्रगुजार हूं कि मेरे अंदर ये बौद्धिकता ईश्वर ने दिया है कि मैं अपने आप को कंप्लीट अवधेश मिश्रा को हटा दिया हूं कि जो था वो भौकाल, वो अवधेश मिश्रा विलन, वो बड़ा कलाकार, घट कुछ नहीं। अभी एक सबसे सच्चा स्टूडेंट्स बना हूं कि अभी सीखने की प्रवृत्ति मेरे में ऐसी ऐसी ललक आई है सीखने की कि हर क्षण लगता है कि जिंदगी हर वक्त बड़ा कम पड़ रहा है, तो सिनेमा ही जानो। और मेरे लिए अगर बोलूं तो ये जो जिंदगी ईश्वर ने दिया है, मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सिनेमा के लिए दिया है, और मेरा प्रेम भी सिनेमा ही है। यही सर मेरी लेकिन जिंदगी है, बाकी सर कुछ नहीं। सर सर सवाल 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 ये है कि जिन फिल्मों का आपने निर्देशन करा है, बाबुल की बात हो, जुनून की बात हो, हाँ, और भी उन जो बारात किरदारों है, के, हाँ, बारात है, परिंदा है। बड़े स्टार कास्ट नहीं, जो जो मतलब कैरेक्टर किरदार निभाते हैं उनको लेकर के आपने फिल्म बनाई, शानदार बनाई, कहानी एंड ऑल, हर चीज आपने ये बताया कि भाई कहानी और कंटेंट ही फिल्म की इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर इनमें बड़े स्टार नहीं है, कोई फर्क पड़ा आपको? देखिए, मैं इसलिए
बनाने की हिम्मत कर पाया कि सामने पैसा लगाने वाले रत्नाकर जी जैसे या राजीव जी जैसे लोग मिले मुझे, जो सिनेमा मेरे पे बिलीव करके सिनेमा बनाया। मैं इसलिए सिनेमा बनाया कि हम जिस तरह की सोच लेकर के सिनेमा बनाने की कोशिश करना चाहते थे, उस तरह की सोच को एक आयाम देने वाले चैनल मिले, जो हमारी सोच को कमर्शियली एक जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि जो हम जिस तरह की फिल्म बना रहे हैं, अगर कमर्शियली जस्टिफिकेशन नहीं मिलता उसको, तो क्यों मैं बनाने के लायक ही नहीं रहता। अगर कमर्शियली उसको जस्टिफिकेशन मिल रहा है, तो मैं ये मानता हूं कि चलो एक बड़े भैयाओं को लेकर के फिल्म अगर 1.5 करोड़ 2 करोड़ में बनती है, हम बिना भैया के फिल्म अगर 50 में ही बनाते हैं, अगर 1 रुपया भी उसके ऊपर आता है, तो वो हम उनके शुक्रगुजार इसलिए हैं कि हम मेरी सोच को एक और भी मजबूती मिलती है कि मुझे लगता है एक नया आयाम मिला है, और कोशिश करो और बेहतर चीज सोचो, ताकि इससे बेहतर तुम्हें प्यार दुलार मिले। तो आज जो प्यार दुलार अगर नहीं मिलता तो मैं बनाने के लायक नहीं होता। तो मैं बस बना रहा हूं उन्हीं के बदौलत, जो हमारी फिल्म को थोड़ा सा भी एक कमर्शियल वैल्यू देते हैं या हमारी फिल्म को एक सकारात्मक सराहना देते हैं, तो वो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं बना रहा हूं। वरना हमारी हमारी औकात क्या है, हम ना किसी भैयाओं की कैटेगरी में हम आते नहीं है। हम एक सीधा सिंपल आप क्या बुलवाना चाहते हो धर्म बाबू, बताओ जरा। मैं तो अपने बड़े एकदम सीधे साधे से सवाल पूछ रहा हूँ जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं क्या सर, जो लोग हैं वो पूछना चाहते हैं, और मैं कई लोगों के साथ उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, कलाकारों के, वो लोग आपस में जो बातें करते हैं वो सभी मैं यहाँ पर बात करता हूँ सर। बाकी और ये